पिछले 24 घंटों से सोशल मीडिया पर सोनम वांगचुक को बचाने की एक मुहिम चल रही है। इसमें हमारा मानना यह है कि इस देश में कोई नहीं चाहता कि सोनम वांगचुक की जान चली जाए, लेकिन सोनम वांगचुक की जान सिर्फ एक ही व्यक्ति बचा सकता है और वो है कॉकरोच जनता पार्टी का अध्यक्ष अभिजीत दीपके, इस पार्टी का फाउंडर। क्या कोई पत्रकार इतना बेशर्म और इतना विचारहीन कैसे हो सकता है, जो 59 साल का व्यक्ति इस देश के भ्रष्ट एजुकेशन सिस्टम को सुधारने की बात करता हो और 19 दिन से भूख हड़ताल पर बैठा हो, और उस व्यक्ति की जान सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ही बचा सकता है? क्या सरकार की अकाउंटेबिलिटी नहीं बनती है? क्या सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है? क्या सोनम वांगचुक अपने बेटे के लिए लड़ाई लड़ रहा है? क्या अभिजीत दीपके अपने घर वालों के लिए लड़ाई लड़ रहा है? नीट के एग्जाम का पेपर लीक होने की वजह से जो 20-22 बच्चों ने जान दिया, क्या सरकार की कोई जवाबदेही नहीं बनती है? और सुधीर चौधरी जैसा इतना बड़ा पत्रकार ये कहता है कि सोनम वांगचुक को सिर्फ एक ही व्यक्ति बचा सकता है, और वो है सीजेपी का फाउंडर अभिजीत दीपके। इतनी बेशर्म सरकार कैसे हो सकती है? इतने बेशर्म पत्रकार कैसे हो सकता है? अब छोड़ दो सीजेपी को, अब छोड़ दो आयशा को, अब छोड़ दो ऐशा भाई को, अब छोड़ दो ये सब को, सबको छोड़ दो। जितने भी छात्र संगठन के लोग वहां पे हैं, आप सबको छोड़ दो। सब गलत है मानने के लिए तैयार हो, लेकिन जो 59 साल का व्यक्ति इस एजुकेशन सिस्टम को सुधारने की बात कर रहा है और 19 दिनों से भूख हड़ताल पे बैठा है, वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा मांग रहा है। और सुधीर चौधरी जैसा बड़ा एक जर्नलिस्ट ये कहता है कि उसकी जान बचा सकता है तो सिर्फ अभिजीत दीपके बचा सकता है। क्या ये गोदी मीडिया की इतनी औकात नहीं है, इतनी दम नहीं है कि वो सरकार से सवाल पूछे और सरकार को जाके बोले कि मांग तो सही किया जा रहा है? जब से आपके धर्मेंद्र प्रधान ने एजुकेशन डिपार्टमेंट को संभाला है, 10 साल से कम 90 पेपर लीक हो गए, लाखों बच्चों ने जान दे दिए। इसका जिम्मेदार कौन है? और इस सिस्टम को सुधारने के लिए कोई व्यक्ति जंतर मंतर पे 19 दिन से भूख हड़ताल पे बैठा है, तो उसकी जान बचाने की बात की जाती है, उसे मरने की दुआएं दी जाती है। क्या ऐसे चलेगा हमारा देश? क्या हमारा सरकार ऐसे ही काम करेगी? किसी भी सरकार की अकाउंटेबिलिटी बनती है, किसी भी सरकार की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब सरकार के अंदर गलत हो रहा है और लोग खड़े हो रहे हैं तो उसकी बातों को सुना जाए, उसे ठीक किया जाए, न कि एक 59 साल के व्यक्ति को जंतर मंतर पे मरते हुए छोड़ दिया जाए। बड़ी निरंकुश सरकार है यार। ऐसी निकम्मी सरकार और ऐसा निकम्मा प्रधानमंत्री मैंने जीवन में कभी नहीं देखा था। आप सब लोग आइए 20 जुलाई को, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए और संसद मार्च को कुछ कीजिए और सरकार के आंख में आंख डालकर बताइए कि अब वो कायर टूट चुका है, अब वो डर जा चुका है। जितना आपको डराना था आप डरा लिए। अब ये युवा, अब ये जनता आपसे नहीं डरने वाली है। आपके सिस्टम के अंदर गलत होगा, आपके मंत्रालयों में गलत होगा, आपके मंत्री गलत करेंगे, आप गलत करेंगे, तो लोग एकजुट होंगे और आपसे सवाल पूछेंगे और आपको सवाल देना होगा। लेकिन जिस तरीके से गोदी मीडिया एक प्रोपेगेंडा फैला रहा है कि कुछ होने वाला नहीं है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होने वाला, भाई क्यों नहीं होने वाला है? क्या कुर्सी तुम्हारे बाप की है? अरे कुर्सी तुम्हारा है, जनाजा थोड़ी ना तुम्हारा है। ये देश किसी नेताओं का नहीं है, ये देश प्रधानमंत्री का नहीं है, ये देश पहले 140 करोड़ आम जनता का है, उसके बाद किसी का है। अगर इस देश में गलत होगा तो 140 करोड़ लोग कंधे से कंधे मिलाएंगे और सरकार के खिलाफ खड़े होंगे। अभी तो सिर्फ झांकी है, बाकी जो फिल्म है आप 20 जुलाई को देखना। और लोगों से मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि आप जिसको स्टार मानते हो, आप जिसको टीआरपी देते हो, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सन, वो सारे अपने मुंह पे काली पट्टी बांधकर बैठे हुए हैं। कोई विदेशों में, कोई महलों में एसी का हवा खा रहा है, और 59 साल का व्यक्ति इस देश के शिक्षा व्यवस्था, इस देश के स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। लोगों की जुबान से उनके लिए एक शब्द नहीं निकल रहा है, और जिनका निकल भी रहा है वे कह रहे हैं कि उनको अनशन तोड़ देना चाहिए था। आपको देश की जरूरत है, आप ही क्यों नहीं बोलते हैं कि सोनम वांगचुक जैसे लोगों की देश को जरूरत है? सरकार को आगे आना चाहिए और जो उनकी मांग है, उनकी मांगों पर विचार विमर्श करना चाहिए, और उनकी मांग अगर जायज है तो उनकी मांग को माना जाना चाहिए। और ये निकम्मा जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अब तक हो जाना चाहिए था।
जो 20-22 बच्चे जो कल को डॉक्टर बनने वाले थे, जिन्होंने नीट पेपर लीक के बाद आत्महत्या कर ली, उनका क्या होगा? इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको जाता है? इन्होंने आत्महत्या नहीं की है, सरकार ने इनका हत्या किया है। और एनटीए जैसा भ्रष्ट और कामचोर एजेंसी, आप इसको सबसे पहले बाइकआउट करो, आप इसको ब्लैकलिस्ट करो। अभी तक एनटीए एक्टिव क्यों है? 10 साल में आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर 90 से ज्यादा पेपर लीक हो जाता है, और ये निकम्मा शिक्षा मंत्री, निकम्मा प्रधानमंत्री और ये निकम्मी सरकार झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। एक 59 साल का व्यक्ति जंतर मंतर पे भूख हड़ताल पे है, और हमारा देश के प्रधानमंत्री विदेशों में जाकर मेलोडी बांट रहे हैं। क्या ऐसे चलेगा देश? क्या ऐसे हमारा देश विकसित बनेगा 2047 तक? कभी नहीं बनेगा। अगर सरकार के अंदर एरोगेंस जिंदा रहेगा तो हमारा देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। हमारा देश कुछ लोगों को जेब भर सकता है, अमीर अमीर होता रहेगा और गरीब गरीब होता जाएगा। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि 20 जुलाई को जंतर मंतर सुबह 9 बजे पहुंचे, और संसद मार्ग में जो संसद भवन की तरफ कुछ करना है, आप उसमें अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें। जय हिंद, वंदे मातरम।